रुको। हाँ, कहाँ से आ रही हैं आप? हाँ, भगवान से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? उनकी बहन है। नंबर लाइए, सरकारी नंबर लाइए पहले। नंबर लाइए। हाँ, घर का नंबर दीजिए। कहाँ घूमने आई हैं? शीतला मंदिर। मंदिर किस थाने से आई हैं? बड़ौरा से है। जिला गाजीपुर से आई हैं। यहाँ घूम ली? इसी में पेरेंट्स के लिए तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए बताओ। सरकारी नंबर याद है? बताइए कौन सा सरकारी नंबर याद है? घूम रही है, पहले से नंबर याद कर लीजिए, कभी भी आपका काम पड़ सकता है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? तो लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना, अकेले मत छोड़ा करे। लो जी। साथियों नमस्कार, मैं संतोष, भारत माई का आप देख रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें शीतला माता के मंदिर के पास भाई बहन दर्शन करने के लिए आते हैं। यूँ कहें तो परिवार के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वहाँ। तब तक मैडम जो कि वर्दी में आती हैं और पूछताछ करना चालू कर देती हैं। अच्छी बात है, पूछताछ करनी चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से जो चीज़ें प्रदेश में देश में हो रही हैं मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी घर पे फ़ोन लगाया जाता है। घर वाले भी ये कह देते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, यानी वो भाई बहन है। उसके बाद से भी एक बहुत बड़ा सलाह दिया जाता है। मैं क्लिप दे दूंगा आपको, क्लिप देखिए, आपने देखा भी होगा। पवन सिंह बातचीत करने के इस मुद्दे पे है, क्या अब रिश्ते में भाई बहन या फिर भाई गार्जियन नहीं माना जाएगा? क्या वह परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? क्या पुलिस साहिबा के हिसाब से तो अब भाई घर का गार्जियन नहीं है? बलौन जी, आपने क्लिप देखा जो अभी तेजी से वायरल है। देखा जाए तो वो गाजीपुर के रहने वाले हैं ये लोग, बताए जा रहे हैं भाई बहन, जो बहुत तेजी से वायरल है। और इसमें एक बड़ा नसीहत सी बात कही जा रही है कि बेटा आप घूमने आई हो, ठीक है घूमो, लेकिन गार्जियन के साथ आ पाओ। तो क्या अब भाई गार्जियन नहीं हो सकता है परिवार का? सबसे पहले सारे दर्शकों को सादर अभिवादन, प्रणाम स्वीकार हो। और इस तरह की बातें जब समाज के सामने आती हैं तो पुलिस पे जो है उंगली उठाना लाजमी हो जाता है। तमाम तरह के अपराध देश में, प्रदेश में हो रहे हैं और उन अपराधों के ऊपर पुलिस की कोई भी नज़र नहीं जाती है। अब मंदिर में भाई और बहन दर्शन के लिए जाते हैं, उनको पकड़ करके कपल समझ करके इस तरह की जो हरकत पुलिस कर रही है, ठीक है, अगर आपको कुछ संदिग्ध दिखता तो सवाल खड़ा करना लाजमी होता है। मान सकते हैं कि चलो आपको कुछ चीजें दिख रही है संदिग्ध, या फिर बिल्कुल। कोई हरकतें वो कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह की गलत हरकत अगर आप देखते तो आपको संदेह होता कि नहीं ये कपल है, और इस तरह की सार्वजनिक जगह पे अगर इस तरह की ये काम कर रहे हैं तो वो गलत है, और उसके हिसाब से आप उससे पूछताछ कर सकती हैं। लेकिन एक भाई और बहन के ऊपर उंगली उठाना और ये बातें उसके सामने बोलना कि अकेले मत आया करो, परिवार का कोई गार्जियन लेकर के आया करो। एक बहन के साथ भाई से बड़ा गार्जियन कौन हो सकता है? भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है, बहन के लिए भाई अपनी जिंदगी को कुर्बान कर सकता है। बाप बेशक जो है थोड़ा सा उसकी अवस्था कमजोर होगी तो वो बेशक अपनी बच्ची का जो है बचाव उतना नहीं कर सकता है, लेकिन दोनों यंग भाई और बहन हैं तो जितनी सुरक्षा भाई का बहन कर सकती है और बहन का भाई कर सकता है, शायद दुनिया में कोई कर पाए, जो रिश्ता होता है भाई और बहन का। लेकिन ये बातें उन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, बातें
सिरे से समझ लीजिए कि ये तो बहुत बहुत बलून जी ये सोचनीय विषय है ना कि एक भाई अपने बहन के लिए कहते तो ये अपना जान निछावर करता है। जब शादी होती है सबसे ज़्यादा भाई को तकलीफ होती है। पिता तकलीफ तो झेलता ही झेलता है, लेकिन कोने में कहीं बैठ करके भाई ही तकलीफ झेलता रहता है, क्योंकि वो बचपन से साथ खाते पीते खेलते झगड़ते ये सब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन यूं आप उसके सामने अगर ये कह रहे हैं कि बेटा गार्जियन के साथ आप आना, किसी गार्जियन के साथ मिल के आना, वो भाई और बहन कितना अपने को शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। उनका वीडियो भी क्लिप भी डाल दिया गया। ये बताइए कि इस तरह की वारदात को आप देखते हैं और सोशल मीडिया पे खुद से डाल देते हैं, ये बातें क्या साबित कर रही है? कहीं से भी वो लोग गलत नहीं है। घर भी फोन किया गया था, घर पे बाप से फोन किया गया, बाप का मोबाइल नंबर बंद था। उन्होंने बताया कि नहीं वो मेरे बेटे हैं, हाँ, मेरी बेटी इसके बाद फिर फोन किया गया, बात हुआ, बताए कि ये हमारी बहन, वो हमारी बेटी है और वो हमारा बेटा है, दोनों भाई बहन का रिश्ता है और मैं भेजा हूँ उन लोगों को दर्शन के लिए। तो उसके बाद से बात आती है, उसके बाद बात आती है कि गार्जियन के साथ बाद इसके बाद उन लोगों को ये ताकीद की जाती है कि गार्जियन के साथ घर से निकला करो, नहीं तो कोई वारदात हो जाएगी। क्या बात है अब तो भाई बहन के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया ना। अब तो वही तो कि ये वीडियो आने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, बाद कि ये दोनों जो है भाई और बहन हैं, तस्दीक भी हो गया, उनके परिवार के लोगों से बात करने के बाद तस्दीक भी हो गया। फिर हमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया पे डालने का क्या मतलब है? उन लोगों को तुम शर्मसार कर रहे हो, उन भाई और बहन के रिश्ते पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अपराध तमाम होते हैं उस समय तो आप लोग कहीं नहीं दिखते हैं। पार्क में आप कह रहे हैं कि पार्क में ऐसे ये लोग घूम रहे हैं, ऐसे मत घुमा करो। अरे पार्क में घूम रहे हैं, माता शीतला माता के दर्शन करने वो लोग गए हैं। भाई मंदिर के बगल में पार्क है, कोई परिवार जाता है दर्शन के लिए तो वो निश्चित तौर पे पार्क में घूमेगा, बैठेगा। अगर वहां पे आपको कोई संदिग्ध उन लोगों का क्रियाकलाप लगता तो इस तरह की बातें जो है अगर होती तो अच्छा लगता कि नहीं, कम से कम पुलिस की नज़र इस तरह के वारदातों पे बनी है, इसलिए वो काम करता है। लेकिन इस तरह की कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं दिखी। इसके बाद उन लोगों को ताकीद करके छोड़ना, संदेहास्पद नज़रिए से बात करना, सोशल मीडिया पे पूरे क्लिप को डाल देना, ये कहाँ का कानून है भैया? किसी की निजी व्यवस्था को आप जो है इस तरह से जो है सार्वजनिक कर देते हैं। चुनाव आयोग से, इसी शासन में चुनाव आयोग से मतदाताओं को की अगर जो है फोटो मांग लिया है, फोटो मांगी जाता है, वीडियो मांगी जाती है कि आप जो है बूथ का वीडियो हमको दीजिए ताकि हम तस्दीक कर सकें कि वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो कितनी अच्छी थी, गलत हुआ है कि सही हुआ है। तो चुनाव आयुक्त का इस तरह का बयान आता है कि क्या हम किसी माँ बहन बेटी का वीडियो सार्वजनिक कर सकते हैं क्या? किसी की आबरू को हम नीलाम कर सकते हैं क्या? ये चुनाव आयुक्त का वक्तव्य है और ये पुलिस का कारनामा है। आप देखिए, एक भाई बहन को पूरा पार्क में जलील करना, इस तरह की बातें करना। वो भाई भी सोच रहा हो कि बताओ कैसी प्रशासन है कि मुझे गार्जियन नहीं माननी है। बिल्कुल, मैं खुद को, अगर एक पिता के बाद कोई होता है तो उसका बेटा ही होता है जो पूरी जिम्मेदारी को संभालता है। सीधी सी बात है कि पिता से भी बढ़ करके, हमारे जैसे लोग पिता से भी बढ़ करके बहन के लिए भाई का गार्जियन, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। आज से नहीं, ये रक्षा का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ धागे का रिश्ता नहीं होता है। उस बहन की जिंदगी के हर पहलू की सुरक्षा करना उस भाई का दायित्व होता है, जो संकल्प लेता है कसम खा करके कि बहन तुम्हारी पूरी जिंदगी ये भाई तुम्हारी सुरक्षा में रहेगा। जितनी भी परेशानियां आएगी ये भाई अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपन बहन के ऊपर अपने
कोई भी आँच नहीं आने देगा। आंच नहीं आने लेकिन देगा। आज वही भाई सोच रहा लेकिन होगा, आज वही वो जो भाई- क्लिप है वो भाई सोच रहा होगा कि बताओ यार, मैं अपनी बहन को घुमाने लेके आया हूँ, फोन से भी बात मैं करवा दिया और इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि स्वीकार करने के बावजूद भी अभी सलाह दी जा रही है कि गार्जियन के साथ हो। ये क्लिप जो कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है और बहुत सारे प्रश्न भी खड़ा कर रहा है ये क्लिप कि क्या वाकई में भाई बहन का रिश्ता अब रिश्ता नहीं माना जाएगा? क्या भाई अब बहन के लिए गार्जियन नहीं रहेगा? ये कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। धन्यवाद।